नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे विशिष्ट साइन और बहुत ही सौभाग्यशाली साइन अगर आपके हथेली में है तो बहुत अच्छे हैं, आप लकी हैं। आप देखिए, हथेली में यदि अगर शुभ साइन हो तो लकी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सोसाइटी से अच्छे जी रहे हैं, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आपकी पूरी होती है, बहुत अच्छे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो शुभ कहने का मतलब, विशिष्ट कहने का मतलब कि आम आदमी के हथेली में वो साइन नहीं होता है। यानी कि आप किसी से भी मिलते होंगे तो हर एक किसी का तो एक जैसा लाइन रहता नहीं है हाथ में, तो कोई विशिष्ट साइन आपके हथेली में है तो आप तो स्पेशल हो ही ना। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हथेली में रेखाएं किस प्रकार से बनती है। देखिए, 3 तरह से मुख्य कारण होते हैं हथेली में रेखाएं बनने की। सबसे पहले, जो आपने जो प्रारब्ध में पिछले जन्म में जो भी कार्य करते हैं उसका जो लेखा जोखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी हथेली की रेखाएं बनती है। क्लियर। दूसरा चीज क्या होता है ना, फीटल इन्वायरमेंट, यानी कि आप जब अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो आपको किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं तो आप बहुत अच्छा माहौल रखिए। कहीं ना कहीं आपका अगर सूर्य स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आपकी माँ बहुत मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रही होती है उस टाइम में। आपका मान लीजिए शुक्र स्ट्रांग है तो उस टाइम माँ बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहती होंगी, बहुत ज्यादा ग्लैमरस चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती होंगी। मतलब आप जिस प्रकार से हो या फिर आपकी हथेली की रेखाएं जिस प्रकार से बनती हैं, सारा कुछ साइंस पे डिपेंड होता है। तो जिस समय आपकी माँ जिस प्रकार से सोचती है उसी प्रकार से आपकी हथेली की रेखाएं बनती है। दूसरी कारण तो ये होता है कि फिटल एनवायरनमेंट। तीसरा क्या होता है, वंशानुगत, जिसे कि हेरिडिटी बोलते हैं। देखिए, होता क्या है, आप जब एक ही फैमिली के 4 हाथ को देखोगे तो, या फिर कुंडली भी आप देखना, तो सबकी कुंडली और हाथ की रेखाओं में बहुत कुछ सिमिलरिटी रहती है, बहुत कुछ एक जैसी चीजें रहती है। तो इसका मतलब यह होता है कि वंश में जिस तरह से बीमारी का होता है ना ट्रांसफर, उसी प्रकार से रेखाओं का भी ट्रांसफर होती रहती है। तो इसीलिए एक फैमिली के 4 जने का हाथ देखोगे तो आपको उसी प्रकार से दिखेगी। तो इस तरह से रेखाएं बनती है। अब देखिए, स्पेशल विशिष्ट 7 ऐसे साइन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको शुक्र पर्वत से देखना है। शुक्र पर्वत से यदि कोई बुध पर्वत तक रेखाएं जाए, देखिए इस प्रकार से, ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ठीक है, और ये आपकी शुक्र माउंट हो गई, ये वीनस माउंट। अगर आपको शुक्र माउंट से कोई भी रेखाएं बिना टूटी हुई जाए तो ये बहुत ही अति सौभाग्यशाली, बहुत ही शुभ साइन होता है। ये साइन को आपको देखने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह ये रेखाएं को कोई काटे ना। आपके लिए शुभता क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसके लिए ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप करोड़पति बन जाओगे, आप ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। जी नहीं, आपके लिए क्या मैटर करता है। कुछ लोगों के लिए मनी मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए टाइम मैटर करता है, तो हर आदमी के लिए हर चीज मैटर करता है ना। तो आपको किस चीज में अच्छा लगता है, कौन चीज आपके लिए शुभ है, किस चीज को लेके आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ये डिसाइड करता है। अगर ये रेखाएं हो तो आप सौभाग्यशाली हैं, तो आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह की सौभाग्य में आपको खुशी मिलती है, किस तरह की सुख में आपको खुशी मिलती है। बस मैं कंडीशन बता रही हूँ कि ये सब बहुत ही शुभ साइन होते हैं, बहुत ही शुभ संकेत होते हैं इस तरह हथेली में योग हो तो। दूसरी क्या होता है ना, गुरु पर्वत से आपको सीधी रेखा हो, या अब जैसे ये गुरु पर्वत है, ये जुपिटर माउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, सीधी रेखा हो। सीधी रेखा कहने का मतलब इस तरह से खड़ी रेखा हो और क्रॉस का साइन हो। देखिए, यदि आपके गुरु माउंट पे कभी भी क्रॉस, स्टार या सीधा साइन इस तरह से बने, क्रॉस बने, स्टार बने, ठीक है, इस प्रकार से यदि आपके गुरु माउंट पे कभी भी इन तीनों साइन के तरफ कुछ भी बने तो ये काफी शुभ साइन बोला गया है। देखिए, गुरु आपके परिवार का होता है, गुरु आपके महत्वाकांक्षा का होता है, गुरु आपके धन का होता है, गुरु आपके शिक्षा का होता है, गुरु आपके संतान का होता है। तो इन सभी चीजों में आपको, और प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, हाई पोस्ट का भी होता है। तो इन सभी चीजों में आप जिस प्रकार की मनोकामना रखते हैं उस तरह की पूर्ति होती है, अगर इस तरह से साइन आपको गुरु माउंट पे दिखे तब। 2 साइन बताया। तीसरा देखिए क्या होता है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए, जिस तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको क्या देखना होगा, दिन में जो बच्चे जन्म लेते हैं, खास करके सुबह के टाइम में, तो वो बच्चे बहुत अच्छे बोले जाते हैं। क्यों अच्छे बोले जाते हैं? क्योंकि सूर्य जो है ना उस टाइम हमारे पृथ्वी की ओर रहती है, तो उस टाइम आपको, मतलब सूर्योदय काल में सुबह का बच्चा सबसे शुभ बोला जाता है। यदि आपके बच्चे का जन्म या फिर आपका ही जन्म दिन के समय में हुआ हो और चंद्र गुरु सूर्य स्पष्ट हो, स्पष्ट कहने का मतलब ये
कि गुरु आपका क्लियर हो, इस पे कोई अशुभ साइन नहीं हो। अशुभ साइन का मतलब द्वीप ना हो, मोल ना हो, जाल ना हो, ठीक है। उसके बाद सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट लंबी हो और चंद्र माउंट आपका वेल डेवलप हो। चंद्र माउंट वेल डेवलप कहने का मतलब आपका चंद्र पे किसी तरह का निगेटिव साइन नहीं हो। देखिए 3-4 साइन तो निगेटिव होते हैं, क्रॉस, द्वीप, तिल, इस तरह के साइन निगेटिव होते थे, ये साइन आपको यहाँ पे ना हो और सूर्य रेखा लंबी हो। तो ये भी काफी विशिष्ट साइन होते हैं। ऐसे हथेली जल्दी नहीं मिलते हैं आपको कि सारे पर्वत अच्छे हो। अगर हैं जिनके भी, तो अच्छे से वो लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छे लाइफ जीते हैं। अब देखना उनके लाइफ को, आपका जन्म दिन में हुआ हो, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, भाग्य रेखा अगर मणिबंध से प्रारंभ होकर शनि माउंट तक जाए, देखिए ये तो सबसे अच्छा होता है। और देखिए इस तरह से ट्रैक बने। देखिए जब भी आप देखते होंगे हथेली को, तो आपकी जो ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों समानांतर चलती है और यहाँ पे अपने अपने मूव कर जाती है। तो आपको क्या देखना, इस तरह से रेलवे का ट्रैक बना, जब रेलगाड़ी इस तरह से सीधा होता है ना, एकदम से सीधा ट्रैक बना हुआ हो, तो आपकी हथेली में अगर इस प्रकार से ट्रैक बना हुआ हो, तो ऐसे जातक का मनोकामना बहुत पूरा होता है। जो चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनका पूरा होता है, बहुत जल्दी पूरा होता है। चाहे उनकी कितनी भी खराब ग्रहों की स्थिति हो, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण होती है अगर इस तरह से भाग्य रेखा हो और इस तरह से ट्रैक बना हुआ हो। और आपको ये भी देखना होगा, देखिए कोई भी लाइन निर्दोष होना अच्छा होता है, निर्दोष होना चाहिए, तो ये कंडीशन होता है। अब देखिए एक और कंडीशन क्या होता है, अगर आपका हृदय रेखा मान लीजिए गुरु पर्वत से आरंभ हो और मस्तिष्क रेखा भी गुरु पर्वत से आरंभ हो, ये दोनों चीज काफी शुभ होता है, बहुत ही विशिष्ट होते हैं ऐसे लोग। देखिए अब मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, विशिष्ट और सौभाग्यशाली आप पे डिपेंड करता है, आप किस चीज में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और किस चीज में आप विशिष्ट समझते हैं, ठीक है। सबके लिए एक ही चीज प्रायोरिटी नहीं होती है, अलग अलग चीजों की प्रायोरिटी होती है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो यदि ये सब साइन हो आपके हथेली में, तो एटलीस्ट आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तो इस तरह से हृदय रेखा कभी भी आपके गुरु माउंट से निकले, या फिर आप हृदय रेखा गुरु माउंट से निकले या मस्तिष्क रेखा, तो काफी शुभ बोला गया है, बहुत ही अच्छा होता है। गुरु की एनर्जी भरपूर होती है उन जातकों में। अब गुरु की एनर्जी क्या होती है, ये बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। अब देखिए एक साइन और होता है, दोनों हाथ में भाग्य रेखा स्पष्ट हो। अब देखिए दोनों हाथ में भाग्य रेखा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए लेफ्ट हैंड जो आपके प्रारब्ध में किए गए कर्म प्लस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें रहती है जिसे आप जाहिर नहीं कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेखा बनती है। राइट हैंड में जो आप एक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग रेखा बनती है, ठीक है। तो आपको दोनों हथेली को देखना है और दोनों हथेली को मेजर करके देखना है। अगर भाग्य रेखा दोनों हथेली में शुभ हो, स्पष्ट हो, ये भी बहुत ही अच्छा और विशिष्ट साइन बोले जाते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली साइन बोले जाते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार से हो तो। अब देखिए क्या है, सूर्य रेखा स्पष्ट हो, सुंदर हो, आभायुक्त हो और इसके नीचे त्रिभुज का साइन हो या फिर स्टार का साइन हो। सूर्य रेखा आप बहुत सारे हथेली में देखते होंगे कि सूर्य माउंट इस तरह से रेखाएं निकलती है, तो सबसे शुभ और सबसे अच्छा बोला गया। और या फिर इस तरह से यहाँ पे स्टार के फॉर्मेशन हो और त्रिभुज का फॉर्मेशन हो, एक सिंगल रेखा जाए, तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा सूर्य रेखा बोला गया है। ऐसे जातक को हर वो चीज मिलता है। देखिए सूर्य स्ट्रांग है तो आप स्वाभिमान से जिएंगे, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इस चीज को आप जान लीजिए। हम लोग बोलते हैं सूर्य कभी भी अस्त नहीं होने वाला ग्रह होता है। जिसके हथेली में सूर्य स्ट्रांग है, जिनका जन्म मॉर्निंग में हुआ हो, वो हमेशा स्वाभिमान मान सम्मान के साथ लाइफ में जीते हैं। तो ये काफ़ी शुभ साइन होता है, क्योंकि देखिए आपके हथेली में दो ऐसे ग्रह होते हैं जो कि ऑलवेज आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए ये ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी आप पत्थर पहन लीजिए, आप ये पहन लीजिए। अगर आप पत्थर पहनते हैं तो उसके निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे एलोपैथिक दवाई खाते हैं ना, क्विक एक्शन तो करता है बट उसका इफेक्ट तो साइड इफेक्ट तो होता है ना, उसी प्रकार से पत्थर होता है। और होम्योपैथिक दवाई आराम आराम से होता है, तो उसी प्रकार से पूजा होता है। और आपको आयुर्वेदिक दवाई बहुत ज़्यादा वो होता है, तो वो दान पुण्य करने के लिए महंगा होता है बट होता है बहुत अच्छा। उसी प्रकार से दान पुण्य करने वाला चीज़ आप मेडिकल टाइप में आप समझ सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों को इस तरह से होते हैं। आपको इस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, तो आपको क्या करना है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, सूर्य को हमेशा जल देना है। अगर आप हथेली को ऐसे देखेंगे
तो आप आराम से मेजर कर सकते हैं। अगर आपकी गुरु की फिंगर छोटी है, सूर्य की फिंगर लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु थोड़ा सा कमज़ोर है। तो गुरु कमज़ोर होने का मतलब छोटी है आपकी फिंगर, तो अगर बराबर है तो ठीक है, अगर छोटी है तो गुरु को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल जब भी दीजिए तो हल्दी डाल के दीजिए। अगर आपका मान लीजिए दोनों फिंगर अच्छा है, गुरु की फिंगर लॉन्ग है, तो आप सूर्य में रोली हल्दी चंदन डाल के दीजिए, तो इससे आपका साहस और पराक्रम अच्छा होगा। तो बस आपको सूर्य स्ट्रांग करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सूर्य को स्ट्रांग कर लेते हैं तो लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका आत्मा होता है। अगर आपका आत्मा पवित्र हो, आत्मा स्ट्रांग हो, तो आपको कोई भी इंसान हिला नहीं सकता या फिर कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।